जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। दोस्तों, एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो है पैरा कमांडो कैसे ज्वाइन करते हैं, पैरा कमांडो की ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे होती है और पैरा कमांडोज की सैलरी कितनी होती है। इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी भारतीय सेना की बहादुरी के किस्सों का जिक्र होता है तब पैरा कमांडोज स्पेशल फोर्स की बात होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। पैरा कमांडो केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की टॉप स्पेशल फोर्स में से एक है। तो आपको मैं बता दूं कि पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम दिए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में इसी तरह के यूजफुल वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात करते हैं पैरा कमांडोज के सिलेक्शन के तरीके के बारे में। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या पैरा कमांडो इंडियन आर्मी के सोल्जर में से ही बनते हैं या उन्हें डायरेक्ट सिविल से भी सिलेक्ट किया जाता है। पैरा कमांडोज का सिलेक्शन दो प्रकार से होता है, पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरा इंडियन आर्मी से सिलेक्शन। पहले बात करते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जवानों को सिविल से आर्मी रैली के द्वारा भर्ती किया जाता है। आर्मी रैली पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर बैंगलोर में कराई जाती है तथा वहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट को पैरा कमांडो की टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। बैंगलोर के अलावा भी अन्य स्थानों पर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने वाले और फिजिकली फिट कैंडिडेट्स को जो है पैरा ट्रेनिंग सेंटर में पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। अब हम बात करेंगे इंडियन आर्मी से सिलेक्शन कैसे होता है। यदि इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे जवान पैरा रेजिमेंट को ज्वाइन करना चाहे तो वह वॉलंटियर होकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जवान को अपने कमांडर ऑफिसर की रिकमेंडेशन लेनी होती है। किसी भी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर उसी जवान को पैरा कमांडो के लिए रिकमेंड करता है जो फिजिकली तथा मेंटली रूप से मजबूत हो। किसी भी आर्मी रेजिमेंट के लिए यह गौरव की बात होती है जब उसका जवान पैरा कमांडो की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करके बलिदान पद को पहनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तथा आर्मी यूनिट से आए हुए सभी जवान पैरा कमांडो नहीं बन पाते हैं। केवल 2 से 5% ही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर पाते हैं बिकॉज पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा टफ होती है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने से पहले किसी भी जवान का पैरा ट्रूपर होना अनिवार्य है। उसके लिए पहले उन्हें पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग लेकर पैरा ट्रूपर का टेस्ट क्लियर करना होता है। पैरा ट्रूपर बनने के बाद ही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स एडवांस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैरा ट्रूपर में जवान को फ्लाइट से जंप करना होता है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स मैरून रंग की कैप पहनते हैं तथा उनके कंधों पर पैरा रेजिमेंट सिंबल होता है। पैरा कमांडो बनने के बाद कैंडिडेट्स के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो सिर्फ पैरा कमांडो रहें या फिर एडवांस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करके पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स यानी कि पैरा कमांडो SF ज्वाइन करें। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने के लिए पैरा कमांडो बनना अनिवार्य है। यदि आप पैरा कमांडो तथा पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के जवानों को पहचानना चाहें तो दोनों में 2 अंतर होते हैं। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के जवान की बाजू पर स्पेशल फोर्स का सिंबल होता है तथा उनकी वर्दी में बलिदान बैज लगा होता है जो कि पैरा कमांडो नहीं पहनते हैं। अब हम बात करेंगे पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में। पैरा स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग 4 भागों में होती है। पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनने के लिए कैंडिडेट का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करना आवश्यक है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंडिडेट की पेरेंट यूनिट में ही होती है, यानी पैरा कमांडो बनने के लिए कैंडिडेट का सबसे पहले इंडियन आर्मी ज्वाइन करना अनिवार्य है तथा बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही कैंडिडेट अपनी यूनिट से पैरा कमांडो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट्स की कार्यवाही की जाती है तथा कैंडिडेट का कंप्लीट मेडिकल टेस्ट किया जाता है तथा मेडिकली फिट कैंडिडेट को ही पैरा कमांडो सिलेक्शन के लिए आगे भेजा जाता है। पैरा स्पेशल फोर्स का सिलेक्शन 90 दिन के दौरान किया जाता है जिसमें कैंडिडेट को बहुत टफ फिजिकली तथा मेंटली टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इन 90 दिन के पीरियड को प्रोबेशन टाइम कहा जाता है तथा कैंडिडेट को प्रोबेशनर कहा जाता है। इन 90 दिन के दौरान कैंडिडेट कभी भी पैरा कमांडो ट्रेनिंग को छोड़कर जा सकता है। इस समय के दौरान सभी कैंडिडेट को एक तरह से ही ट्रीट किया जाता है, चाहे वह किसी भी रैंक का क्यों ना हो। जो इस 90 दिन के प्रोबेशन पीरियड को सफलतापूर्वक कंप्लीट करता है उसे पैराशूट रेजिमेंट में भेज दिया जाता है
प्रोबेशन पीरियड के दौरान मुश्किल टेस्ट होने के कारण बहुत सारे प्रोबेशनर बीच में ही छोड़कर अपनी पेरेंट यूनिट में चले जाते तथा 7 से 12% ही इसे सफलतापूर्वक पास कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोबेशन के दौरान ट्रेनिंग टेस्ट की। शुरुआत में प्रोबेशनर को फिजिकल तथा स्किल ट्रेनिंग कराई जाती है। इस दौरान प्रोबेशनर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कम्युनिकेशन टेक्निक, मैप रीडिंग, भाषाएं सीखना, हथियार की ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग इत्यादि स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की फिजिकल ट्रेनिंग तथा मेंटल ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान दुश्मन के एरिया में घुसना, बाहर निकलना, ऑपरेशन को अंजाम देना और इसी तरह की और भी काफी सारी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग जो है कराई जाती है। 1 महीने की कठोर फिजिकल तथा मेंटल एक्सरसाइज के बाद शुरू होती है असली ट्रेनिंग। इस दौरान पैरा कमांडो का 36 घंटे का टेस्ट होता है। ये टेस्ट शुरू होता है 10 किलोमीटर स्पीड मार्च के साथ, जिसमें ट्रेनीज के पास 30 किलोग्राम वॉरलोड होता है, जिसमें कि वेपन्स, पानी, बैग, जरूरी सामान और इसके अतिरिक्त 40 किलोग्राम वेट भी दिया जाता है। इस पूरे सामान के साथ प्रोबेशनर को 10 किलोमीटर स्पीड मार्च करना होता है। स्पीड मार्च खत्म होने के बाद वेट शिफ्टिंग टेस्ट होता है, जैसे अपने साथी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना तथा काफी समय तक उसे उठाकर रखना, पानी की टंकी शिफ्ट करना, गाड़ी के बड़े बड़े टायर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या लकड़ी के ब्लॉक शिफ्ट करना। वेट शिफ्टिंग टेस्ट में 40 से लेकर 85 किलोग्राम तक वेट दिया जाता है, जिसे काफी देर तक उठाकर रखना होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना होता है। इस टेस्ट के दौरान ट्रेनीज को पहले 16 घंटे तक पानी या खाना बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, जिससे उसके स्टैमिना तथा सहनशीलता की कड़ी परीक्षा होती है। इसके बाद अंडर वाटर टेस्ट किया जाता है, जिसमें कैंडिडेट को पानी में बार बार डुबोया जाता है तथा उसे कम से कम सांस लेने के लिए हवा दी जाती है। इसके बाद प्रोबेशनर के हाथ रस्सी से बांधकर पानी में डाला जाता है तथा बीच बीच में उसे रस्सी से खींचा जाता है। ये टेस्ट बहुत मुश्किल होता है तथा बहुत सारे प्रोबेशनर इस टेस्ट तक आते आते विड्रॉ कर लेते हैं। इस टेस्ट में प्रोबेशनर को मुश्किल से सांस आता है तथा कई बार कैंडिडेट बेहोश तक भी हो जाते हैं। इसके बाद प्रोबेशनर का ऑपरेशनल एक्सरसाइज टेस्ट होता है, जिससे उसे लड़ाई के दौरान होने वाली रियल सिचुएशन दी जाती है और उसे प्रत्येक वस्तु को याद रखना होता है तथा ऑपरेशनल एक्सरसाइज को सफलतापूर्वक कंप्लीट करना होता है। इसके बाद दोबारा 10 किलोमीटर स्पीड मार्च होता है तथा उसके पश्चात 6 घंटे तक लगातार एक्सरसाइज कराई जाती है। 36 घंटों के लगातार इस टेस्ट स्पीड मार्च के बाद कैंडिडेट की कॉम्बैट स्किल, लड़ाकू कौशल का परीक्षण लिया जाता है, जिसमें प्रोबेशनर को एम्बुश लगाना, कैंप बनाना, स्ट्रेचर बनाना, ऑपरेशन के एरिया में घुसना और बाहर निकालना आदि काम कराए जाते हैं। जो कॉम्बैट स्किल टेस्ट होता है वो 36 घंटे के इस टेस्ट में सबसे लास्ट में कराया जाता है और उस वक्त तक प्रोबेशनर को सोने नहीं दिया जाता और वो बहुत थक चुका होता है। ऐसे में प्रोबेशनर का असली मेंटल तथा फिजिकल टेस्ट होता है। इस प्रकार 36 घंटे का टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। 36 घंटे के इस टेस्ट के दौरान बहुत सारे प्रोबेशनर छोड़कर अपने यूनिट में चले जाते हैं तथा कुछ प्रोबेशनर ही रहते हैं जिन्हें बचे हुए टेस्ट में परफॉर्म करना होता है। इसके बाद होती है आपकी 100 किलोमीटर की रनिंग, जिसमें प्रोबेशनर के पास 10 किलोग्राम बैटल लॉर्ड, 7 किलोग्राम की राइफल होती है। इस रनिंग को सामान्यतः 13 से 15 घंटे में पूरा करना होता है। इस रनिंग को भी 4 स्टेज में बांटा जाता है। जो इस टेस्ट को पास कर लेते हैं उन्हें लास्ट के 65 दिन से लेकर 90 दिन तक अंतिम टेस्ट पास करना होता है। जी हाँ दोस्तों, एक और टेस्ट पास करना होता है, जिसमें उन्हें काउंटर टेरर ऑपरेशन को पास करना होता है। जो प्रोबेशनर इन सभी टेस्ट को पास कर लेते हैं वही पैरा कमांडो के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं तथा मैरून कैप पहन पाते हैं। जब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बलिदान पद तथा मैरून कैप पहनते हैं वह समय उनके लिए बहुत ही खुशी और गौरव का पल होता है। इस प्रकार से पैरा कमांडो का सिलेक्शन किया जाता है तथा उसके बाद शुरू होती है पैरा कमांडो की एडवांस ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद भी उनकी एडवांस ट्रेनिंग चलती रहती है। आपको बता दूं कि पैरा कमांडो की ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है और लगभग 3.5 साल तक लग जाते हैं एक कंप्लीट पैरा कमांडो बनने में। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स का डेली रूटीन सुबह 20 किलोमीटर की रनिंग तथा फिजिकल एक्सरसाइज के साथ शुरू होता है। इसके बाद उन्हें अलग अलग स्किल्स जैसे कि दुश्मन के इलाके में घुसना, बाहर निकलना, पैराशूट फ्री फॉल जंप, डाइविंग करना, एम्बुश लगाना, दुश्मन के एम्बुश को विफल करना, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, गुरिल्ला लड़ाई, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग और हथियार के बारे में एडवांस ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, सर्वाइवल स्किल्स आदि इसी प्रकार की अलग अलग ट्रेनिंग जो है एक निश्चित प्रोग्राम के अंतर्गत कराई जाती है। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स को हर प्रकार के वातावरण और कंडीशन तथा हर प्रकार की लड़ाई के लिए अच्छे से तैयार किया जाता है। इसीलिए उन्हें ट्रेनिंग के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है।
रेगिस्तानी लड़ाई के लिए उनको जो है डेजर्ट वॉरफेयर स्कूल राजस्थान में ट्रेनिंग दी जाती है। पहाड़ी एरिया में ऑपरेशन के लिए उनको हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल सोनमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है। काउंटर इंसर्जेंसी तथा जंगल वॉरफेयर के लिए काउंटर इंसर्जेंसी एंड वॉरफेयर स्कूल मिजोरम के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा पानी में गोताखोर ट्रेनिंग के लिए नेवल डाइविंग स्कूल कोची में पैरा कमांडोज को भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। अब हम यहाँ फाइनली बात करने वाले हैं पैरा कमांडोज को मिलने वाले सैलरी और उनके अलाउंसेस के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि पैरा कमांडोज की उनकी जो आर्मी की रैंक होती है उसके हिसाब से उनको आर्मी की सैलरी और उनके अलाउंसेस तो मिलते हैं। इसके अलावा भी उन्हें एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप टेबल दिख पा रहे होंगे, इस टेबल में जो पैरा कमांडोज स्पेशल फोर्सेज वाले होते हैं उनको ऑफिसर रैंक वालों को 25,000 रुपये अलाउंस मिलता है। इसके अलावा जेसी और ओआर रैंक वालों को 17,300 अलाउंस मिलता है। और जो पैरा कमांडोज होते हैं उनको ऑफिसर रैंक वालों को 10,500 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। इसके अलावा जेसीओ और ओआर रैंक वालों को 6,000 रुपये एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स के बारे में। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आप पैरा कमांडो को ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप पैरा कमांडो बन सकते हैं, पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है, पैरा कमांडोज की सैलरी और अलाउंसेस कितने क्या मिलते हैं उसके बारे में। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस इन फ्यूचर इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।